दास बिहारी सरकार की। प्रेम से बोले राधे 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 राधे। अर्थागमो नित्य मरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादनी च वस्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकेषु सुखो निराजना। मनुष्य के 6 सुख बताए गए हैं। कितने सुख? कितने? 6 सुख। तो मनुष्य के 6 सुख बताए गए। कौन कौन से सुख? अर्थागमो नित्य मरोगिताचा, कि हमारे घर में नित्य धन का आगमन हो, ये पहला सुख है। हमारे घर में नित्य धन का आगमन हो, ये सुख पहला है। दूसरा, नित्य मरोगिताचा, कि हमारा शरीर निरोगी रहे, हमारा घर निरोगी रहे, सदा निरोगी रहे, जीवन में कभी रोग ना आए, ये दूसरा सुख। और तीसरा, प्रिया च भार्या, पत्नी हो, और पत्नी कैसी हो? पत्नी हो, ये तीसरा सुख है। और पत्नी हो तो कैसी हो? प्रिय बोलने वाली, प्रियवादनी च। पत्नी कैसी हो? प्रिय बोलने वाली। और ऐसा नहीं पत्नी तो है और लेकिन बोल कैसे रही हैं? है या ना है वो एक ही बात है। तो पत्नी हो तो प्रिय बोलने वाली, ये तीसरा सुख। ऐसा नहीं है कि पति पर हर समय चढ़ी रहे, हर समय भौंकती रहे, तब तो ये तीसरा सुख नहीं माना जाएगा, तब तो और दुख माना जाएगा। और स्त्री का भी कर्तव्य है कि पति को प्रसन्न रखे। और चौथा सुख है कि स्त्री तो है, तीसरा सुख ये है, चौथा सुख ये है प्रिय बोलने वाली हो। और पांचवा सुख, आज्ञाकारी पुत्र। पुत्र हो तो आज्ञाकारी। पुत्र तो हैं लेकिन आज्ञा मान नहीं रहे, तो काय के पुत्र? पुत्र तो हैं लेकिन पुत्र से कह रहे हैं बेटा जरा पानी पिला दे, तो बेटा कह रहा है हम पे नहीं पिलाया जाएगा, पी लो खुद। तो उस पुत्र से भी क्या फायदा? तो पुत्र भी हो आज्ञाकारी पुत्र, भगवान के प्रति उसका मन चरणों में भगवान के लगा रहे, ऐसा पुत्र होना चाहिए। संस्कारी पुत्र होना चाहिए। और संस्कार बिगड़ गए समझ लो पुत्र के, तो हमारा जीवन नष्ट हो गया। जिस समय में हमारे पुत्र के संस्कार बिगड़ गए, संस्कृति बिगड़ गई, सम्मान बिगड़ गया, दूसरे का सम्मान करना उसने बंद कर दिया, बड़ों का सम्मान करना बंद कर दिया, तो ऐसे पुत्र से भी क्या फायदा? क्यों परीक्षक जी? और छठा सुख बताया गया है, हमारी विद्या। छठा सुख है हमें जो विद्या का ज्ञान है, उस विद्या से हमें धन प्राप्त हो। ऐसा नहीं है पढ़ लिख के बन गए, इंटर पास कर लिया, बीए पास कर लिया, लेकिन कमाने का धंधा कुछ है ही नहीं, तो ऐसी विद्या से भी क्या फायदा? पढ़ लिख के नवाब बन गए, जेब में मोबाइल डाल लिया, आंखों में चश्मा लगा लिया और घूम रहे हैं इधर से उधर, उधर से उधर,
और कमाने कहीं जा नहीं रहे हैं, तो ऐसे भी विद्या से कोई लाभ नहीं है। अगर विद्या है हमारे अंदर तो उस विद्या से धन प्राप्त होता हो, वो विद्या होना चाहिए। तो ये मनुष्य के 6 सुख बताए गए हैं। और शास्त्र में आएगा 2 मिनट कीर्तन, उसके बाद भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को आपके साथ गाइए। चाहता है, दिलो जा लुटाने को, दिलो जा लुटाने को, दिलो जा लुटाने को, दिलो जा लुटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। श्री राधे जय हो। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए झूमते हुए सांसों में मेरी समाए हो मोहन, सांसों में मेरी बड़े भाव के साथ समाए हो मोहन। भक्त के अंदर यही भाव होता है कि हे मोहन, तुम तो मेरी सांसों में समाये हुए हो। क्योंकि मीरा को लोगों ने कितने कितने ताने सुनाए, जय हो, लेकिन मीरा ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। जय हो। क्यों जी? अगर उस समय लोगों के बातों पर मीरा आ जाती तो आज मीरा का नाम नहीं होता। आज संसार में मीरा का नाम हो गया है। तालियां बजाते हुए हो सांसों में मेरी समाए हो मोहन, सांसों में मेरी समाए हो मोहन। सांसों में मेरी समाए हो मोहन, सांसों में मेरी समाए हो मोहन। तुम्ही में समान को, तुम्ही में समान को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। जय हो। ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। हरि बोल। बहुत हो चुकी है ख्यालों में बातें, बहुत हो चुकी है ख्यालों में बातें। बहुत हो चुकी है जय हो। ख्यालों में बातें, बहुत हो चुकी है ख्यालों में बातें। ये श्याम सुंदर वो ख्यालों में, वो रातों में, वो सपनों में बहुत बातें हो चुकी हैं, लेकिन अब क्या
बहुत हो चुकी है ख्यालों में बातें, बहुत हो चुकी है ख्यालों में बातें, गले लिपट जाने को, गले लिपट जाने को, गले लिपट जाने को, गले लिपट जाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पा सभी गाएं भाव के साथ चाहता पुकारिए। है। तेरा दर्श पाने को जी अरे चाहता है। तालियों की सेवा करते हुए जय हो श्री राधे। पिला दो हमें अपनी मस्ती के प्याले, 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 मस्ती में आने को, मस्ती में आने को, तेरी मस्ती में आने को क्या, हाँ मस्ती में आने को, मस्ती में आने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी पुकारिए। चाहता हरि बोल। है। तेरा दर्श पाने को जी दोनों चाहता भुजा पसार के एक है। बार हरि बोल। जय हो तुम्ही तो हो सागर मोहब्बत के प्यारे, तुम्ही तो सागर मोहब्बत का प्यारे, हे श्याम सुंदर तुमसे ज्यादा करुणावन, प्यार करने वाला, प्रेम देने वाला, इसने देने वाला इस संसार में कोई नहीं है। अरे दुनिया का बनकर देख लिया, जय हो दुनिया में तो सब धोखेबाज मिलते हैं। कहते हैं हजारों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। और जब भी कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो जो तुम्हारे चाहने वाले होते हैं उन्हीं के भी दरवाजे बंद मिलते बंद हैं। मिलते हैं। इसलिए क्या, जय हो तुम्ही तो हो सागर मोहब्बत का प्यारे, तुम्ही तो सागर मोहब्बत का प्यारे, तुम्ही तो हो सागर मोहब्बत का प्यारे, तुम्ही तो सागर मोहब्बत का प्यारे, यही डूब जाने को, यही डूब जाने को, यही डूब जाने को, यही डूब जाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पा ऐसे नहीं गाते हुए, ऐसे नहीं, मिलकर गाइए। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। ऊंचे स्वरों में, तेरा दर्श पाने को जी, क्योंकि आपको इस समय सब लोग देख रहे हैं विदेशों में भी। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता मीठी मीठी ताली बजाते हुए गाइए। हरि बोल। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता जय हो दिलों जा लुटाने को, दिलों जा लुटाने को, दिलों जा लुटाने को, दिलों जा लुटाने को जी चाहता है। दोनों हाथ
नमस्कार लीजिए बिल्कुल सीधे हाथ करके ठाकुर जी के चरणों में मार के ताली। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, दिलो जा लुटाने को, दिलो जा लुटाने को, श्याम सुंदर दिलो जा लुटाने को, दिलो जा लुटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने 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 को जी चाहता है। और वाके बिहारी राधे जय हो। प्रेम से बोले राधे राधे। अरे जरा भाव से बोलो राधे राधे। एक बार और मेरे प्यारे। हाँ। भगवान की कथा बड़े प्रेम से सुनना चाहिए और भगवान की कथाओं में भाव होना चाहिए। और तुम्हारे अंदर भाव नहीं है और जिसका भाव नहीं है उसका कुछ नहीं है। जिसका भाव नहीं उसका कुछ नहीं। जहां तुम्हारा भाव खत्म हो गया समझ लो तुम कहीं जा रहे हो, तुम्हारा भाव ही नहीं है उनके प्रति। तुम्हारे प्रति उनके हृदय में तुम्हारे लिए कोई भाव नहीं। तुम्हारे प्रति उनके हृदय में कोई भाव नहीं तो समझ लो तुम्हारा कोई भाव नहीं, वहां जाना व्यर्थ। तुम किसी के घर जाओ, तुम किसी के घर जाओ, आवाज कम मत करो बेटा। तुम्हारे उसके हृदय में तुम्हारे लिए कोई भाव नहीं, वहां पहुंच जाओ और बेचारा पानी जैसे तैसे देगा तो, लेकिन कैसे? मुंह टेढ़ा करके। बोले हम कहीं जा रहे थे और कहीं आ गए ये हैं। जब भाव नहीं है तो, और भाव तुम्हारे प्रति है तो भगवान स्वयं आपके पास चल कर आएंगे। आप चाहे ज्ञानी है या नहीं, आप चाहे विद्वान है या नहीं, आप चाहे भगवान की पूजा पाठ जानते हैं या नहीं, मंत्र जानते हैं या नहीं, लेकिन आपके प्रति, भगवान के प्रति आपके हृदय में भाव है तो भगवान स्वयं आपके यहाँ चलकर आ जाएंगे। क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे उसका बेड़ा पार है। एक भक्त था, बड़ा भगवान का भक्त, लेकिन खाता बहुत था। लोग घर वाले परेशान खाने से उसके। इतना खाता था, इतना खाता था, लेकिन ध्यान रखें हम लोग खाता उतने ही हैं, कितना खाते हैं? जितना हमारे खाते में बैलेंस है। अरे बैंक में से उतना ही तो निकाल लाओगे जितना तुम्हारे खाते में बैलेंस होगा, तो हम भी उतना ही खाते हैं। लोग कहते हैं कि हमें डायबिटीज हो गई, हमें शुगर हो गया। हम कहते हैं तुम्हें शुगर नहीं हुआ, तुम्हारे मिठाई खाने का खाता खत्म हो गया है। तुम्हारे मिठाई खाने का खाता वहां से पूर्ण हो गया, इसलिए अब तुम्हें मिठाई अगर खा ली तो समझ लो क्या हो जाएगा। तो आपका खाता वहां से खत्म। तो जिसका जितना खाता है, एक आदमी बहुत खाता था और खाते खाते कहता था कि दाने दाने पर लिखा है खानहार का नाम।
लोग आते थे, बोले ये मत बोला करो तुम। बोले क्या बोला करें? बोले ये बोला करो बोरे बोरे पर लिखा है खानहार का नाम, क्योंकि वो खाता ही इतना था। वो भक्त खाता बहुत था, लेकिन घर वाले भी परेशान। अरे भाई कब तक काम करे, नहीं खाए 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 जाए खाए जाए, सुबह से शाम खाता ही रहे, जब देखो तो खाता ही रहे। घर वालों ने कह दिया अब तेरा यहाँ पर जगह नहीं है, निकल जा। अब बेचारा घर से निकाल दिया गया, और निकाल दिया गया तो उसने देखा एक आश्रम है, और आश्रम में एक मोटे ताजी संत बैठे हुए हैं। वो गया दौड़ता हुआ और गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी ये बताओ, आप काम करते हैं? बोले नहीं। बोले क्या करते हैं? बोले राम जपते हैं। बोले अच्छा, बस बैठे बैठे? बोले हाँ। बोले हमें भी आप मंत्र दे दो। बोले ले लो, लेकिन गुरुजी एक बात बताओ, कुछ खाने को मिलेगा यहाँ? बोले जितना खाओ, जितना तुम खाओ। बोले 2 बार खा सकते हैं? अरे हम कह रहे हैं 2 बार नहीं, 4 बार खाओ, जितने भंडारे होते हैं सब में खाओ। यहाँ दिन में जितने भंडारे होते हैं सब में खाओ, सुबह से शाम खाओ, लेकिन भगवान का भजन कर दो। बस सुबह और शाम भगवान का भजन करो, बाकी खाते रहो। अब तो वो भक्त बड़ा खुश। बोले थोड़ा सा ही काम है, वैसा तो काम है नहीं, भगवान का भजन करना है। अब वो पहली पंक्ति में बैठे तो 2 हो जाए, 3 हो जाए, चौथी, 5वीं खाता ही रहे, खाता ही रहे। और एक समय ऐसा आया कि 15 दिन बाद जो एकादशी आती है, सुबह भक्त जागा, और भक्त जागा, नहाया धोया, उसने देखा सब चूल्हे सूखे पड़े हैं, कितनी जल तो नहीं रहा है कोई चूल्हा, ना कहीं बनना है, नहीं कुछ हो रहा है। तो गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज हमें खुशबू नहीं आ रही है किधर खाने की। गुरुजी ने कहा आज तुम्हें पता नहीं है? बोले क्या? बोले आज एकादशी है। बोले एकादशी में क्या होता है? बोले एकादशी में व्रत रहा जाता है और द्वादशी को व्रत खोला जाता है। बोले अच्छा, द्वादशी को खोला जाता है? बोले हाँ। हम तो कल तक द्वादशी ही नहीं देख पाएंगे। अरे हम द्वादशी ही नहीं देख पाएंगे, हमें तो खाने को चाहिए गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा बेटा आश्रम में तो बनेगा नहीं, तुम ऐसा करो, अगर तुम ज्यादा भूख लगती है तो ये गंगा का किनारा है, सूखा आटा ले जाओ और वहां जाकर बना लेना। गुरुदेव भगवान ने आटा दे दिया, चावल दे दिए और जे कह दिया जाओ। हाँ, भक्त को फिर पुनः बुलाया और कहा कि भगवान का भोग लगा देना, राम जी का भोग लगाकर ही प्रसाद पाना। उसने की ठीक है गुरुजी। गया यमुना के पास, गंगा जी के पास गया और गंगा में जाकर उसने गंगा के किनारे स्नान किया। स्नान करके उसने भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद भोग लगाना शुरू किया। और भोग लगाकर भगवान को बुला रहा है। क्या कह रहा है? सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग। आप भी लगाएं, आप भी अपने भाव से भगवान को बुलाएं। कहें क्या? सीता, बोलिए सीता राम राजा मेरे भोजन का, ओ सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही उसने भोग लगाया, क्या बात है बेटा, जैसे ही उसने भोग लगाया और भोग जैसे ही भगवान को पुकारा, सीता राम तुरंत उसके सामने प्रकट हो गए। लाओ भक्त भोजन, लाओ तुम्हारा भोग लगाए। भक्त कहने लगा, हमने एक को बुलाया दो आए? भाई दो का इंतजाम नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो एक का इंतजाम है। हमने राम जी को बुलाया, आप क्यों आए साथ में? हमने तो एक का, भाई दावत एक को दिए चले जाए दो तो क्या होगा? लेकिन कोई बात नहीं है, आप अच्छे बहुत लग रहे हैं, थोड़ी बहुत एकादशी तो आप करा दोगे, क्योंकि एक इंतजाम है, दो खाएंगे तो दो थोड़ी बहुत तो एकादशी हो ही जाएगी हमारी। चलो कोई बात नहीं है, आप पाओ, लेकिन आप सुंदर बहुत लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपको देखने से ही मेरा पेट भर गया। उस भक्त का भाव देखिए। और भगवान प्रसाद पाकर चले गए। और जाते जाते जब भगवान जा रहे थे तो भक्त बोला, अब बता जाओ अगली बार कितने लोग आएंगे? बोले जब आएंगे तब देखी जाएगी। अब भक्त पुनः आश्रम पर आ गया, लेकिन भक्त ने अपने गुरुजी को नहीं बताया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि भोग कैसे लगाया जाता है। उसे तो ये पता था कि भगवान आते हैं। दूसरी बार 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। गुरुजी से बोला, गुरुजी हाँ। बोले अब की अन्न बढ़ा दो, आटा बढ़ाओ। बोले क्यों? बोले आपने एक को बुलाने की कही थी, दो आए थे। बोले इसलिए आटा बढ़ाओ, आटा चावल दोनों को बढ़ाओ। तो गुरुजी ने दुगना करके दे दिया। अब गुरुजी ने दुगना करके दे दिया, तब फिर उसने भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद अब पुकारने लगा, क्या? सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब क्या हुआ? राम सीता लक्ष्मण तीनों आ गए। राम लक्ष्मण सीता। राम लक्ष्मण सीता को देखा है, एक बुलाए तो दो आए और दो बुलाए तो तीन। अरे हमने एक को बुलाया, राम जी को बुलाया, तब सीता जी संग लेकर आए। अब जे कौन है तीसरे, जे बताओ। तो राम जी बोले, जे हमारे भैया हैं। बोले भैया शकल तो ना लग रही है। बोले शकल तो ना लग रही, तुम्हारे भैया हैं जी। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आए, राम जी से बोले, कैसा तुम्हारा भक्त ही है, खाने के लिए बुलाया है फिर भी ये दे नहीं रहा है। बोले चिंता मत करो, ये कलयुगी भक्त है, लेकिन इसके अंदर श्रद्धा बहुत है। अब भक्त कहने लगा, चलो कोई बात नहीं है, तीन लोग आ गए हैं तो आप पाओ, लेकिन आप लोग सुंदर बहुत लग रहे हैं, जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है तीनों की। हमारा तो पेट इसी में भर गया आपको देखकर ही आप पाओ। लेकिन थोड़ी बहुत तो एकादशी आपने पिछली बार भी करा दी, इस बार भी करा दी होगी। फिर भक्त ने भगवान चल दिए तो भक्त ने पूछा, अब बता जाओ प्रभु कितने लोग आओगे? भगवान ने कहा, जब आएंगे तब बता देंगे कितने लोग आएंगे। पता नहीं कौन लोग हमारे साथ साथ चल दे, पता नहीं कितने लोग आए, इसलिए तभी पता चलेगा। अब भक्त फिर आया, फिर 15वें दिन बाद फिर एकादशी आई तो गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी अब और बढ़ाओ, अब आटा और बढ़ाओ। गुरुजी बोले क्यों? बोले आपने कही थी एक को बुलाना तब दो आए, अब जब हमने दो बुलाए तो तीन आए, अब पता नहीं कितने आएंगे, इसलिए आटा और बढ़ाओ। गुरुजी ने आटा और बढ़ा दिया।
अब गुरुजी के मन में आया, लगता है चेला चालाक है, ये बचा लेता है, लगता है ये जाकर कहीं बेच देता होगा और कहता है भगवान आते हैं खाने के लिए। गुरुजी के मन में संदेह हो गया और चेला चल दिया कहाँ? गंगा के किनारे। और गंगा के किनारे जाकर बैठ गया। गुरुजी भी पीछे पीछे चल दिए और पीछे जाकर छुपकर झाड़ी में बैठ गए। अब चेला ने, उस भक्त ने भोजन बनाया नहीं, ऐसा ही सूखा आटा रखा रहने दिया, ऐसा ही सब कुछ रखी रहने दी और भोग लगाने लगा। क्या कहने लगा? सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जंगल में भक्त ने जैसे करी पुकार और भक्त के पास आ गया पूरा राम दरबार। बोली रामचंद्र भगवान की। राम, लक्ष्मण, सीता, शत्रुघ्न, भरत और हनुमान जी। लक्ष्मण जी बोले कि खुशबू तो आ नहीं रही, भक्त ने बुला तो लिया, भोजन बनाया तो है नहीं। तो भक्त से कहा लाओ भोजन, आपने बुलाया है हमें, भोजन लाओ। तो भक्त कहने लगा इतने लोग आप आए हैं, नर नारी की बात क्या कहें, एक बंदर भी संग लाए, हमसे बनती नहीं बनाए। अरे हमसे बनने वाली नहीं है, अब तो तुम ही बनाओ। अब हम बनाएं क्यों? इतने लोगों को हमारे पास सामग्री नहीं है। अब जो बनेगा वो खाओ, खुद बनाओ खुद खाओ। जब हमें मिलेगा ही नहीं तो हम बनाएंगे क्यों? जब हमें मिलेगा ही नहीं तो हम बनाएंगे क्यों? अरे भाई इतने लोग आए हैं, आप इतने भगवान आ गए, बुलाए थे 3 आ गए, इतने सारे। अब जब हमें कुछ मिलने वाला ही नहीं है तो आप ही बनाओ, हम पे बनने वाली नहीं है। अब भरत जी ने रसोई का कारोबार संभाला, सीता जी रोटी बना रही हैं और इधर भक्त से भगवान बातें कर रहे हैं। तो भक्त से भगवान बातें कर रहे हैं तो गुरुजी ने सोचा ये बातें किससे कर रहा है कि तुम ही बनाओ, तुम ही, हमें मिलेगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे बना के। तो गुरुजी ने उस भक्त से पूछा बेटा तू किससे बातें कर रहा है? बोले गुरुजी भगवान नहीं दिख रहे हैं आपको? ये भगवान ही तो हैं, ये बहुत सारे भगवान आए हैं, एक बानर भी संग लाए हैं। अब तो क्या करें? गुरुजी कहने लगे हमें तो नहीं दिख रहे हैं। तो उस भक्त ने भगवान से पूछा अरे आप गुरुजी, हमारे गुरुजी को नहीं दिख रहे हैं? बोले नहीं। बोले क्यों नहीं दिख रहे हैं? वो तो हमसे ज्ञानी है, अरे हमसे ज्यादा विद्वान है और हमसे परम भक्त, भक्ति करने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, लेकिन आप हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो? लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से सुने। भगवान ने कहा तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं हैं, तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं हैं। तो भक्त ने गुरुजी से पूछा गुरुजी आप सरल नहीं हैं? गुरुजी के आंखों में आंसू आ गए और भक्त के चरणों में गिर पड़े। गुरुजी कहने लगे अगर मैं सरल होता तो आज मुझे भगवान मिल जाते, अगर मैं सरल होता तो भगवान आज मुझे दिख जाते, लेकिन तुझसे ये प्रार्थना है अपने भगवान से कह दे कि मुझे भी दर्शन दे दे। तो उसने भगवान से कहा प्रभु आप हमारे गुरुजी को भी दर्शन दे दो। तो कभी कभी चेला भी भगवान को दर्शन दे देते हैं, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान को जैसा बनाया प्रेमियों ने वैसे भगवान बन गए। क्योंकि मीरा को
जहर पिलाया गया, लेकिन जहर में भी भगवान आ गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए और प्रेम के बंधन में मोहन बन गए।